Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel स्टडी एट होम। हाँ तो दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जैसा कि हम क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट की बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रिवाइज किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने दो टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया है पिछली क्लास में। फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसे संयोजन अभिक्रिया का नाम दिया जाता है, और जो सेकंड था डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, जिसे वियोजन अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे विस्थापन अभिक्रिया का कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे आयरन है हमारे पास, Fe है, प्लस में CuSO4 है, एरो FeSO4, प्लस में कॉपर है। आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है उसे डिस्प्लेस करके उसकी प्लेस उसने ले ली है, और कॉपर को उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। आयरन क्या हुआ, कॉपर की जगह पे चला गया और कॉपर को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। इसमें हुआ क्या है कि अगर हम आयरन और कॉपर की कंपेयर करते हैं तो आयरन जो होता है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यानी कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या कर देता है कि कम रिएक्टिव वाले को उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। एक्चुअली होता क्या है, अगर हम क्लास में भी अगर हम बात करते हैं तो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, कोई ज़्यादा ताकतवर होता है, कोई कम ताकतवर होता है, तो वो उसकी प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। सुबह सुबह आएगा, क्लास में बैठेगा, तो डेस्क वगैरह पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसमें क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो कम शक्तिशाली वाले को उसकी प्लेस से हटा देता है। तो उसी तरह से इस रिएक्शन में भी होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अदर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि Zn है, जिंक है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। जिंक और कॉपर सल्फेट के में जो कॉपर है, कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो जो कॉपर है वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है। तो फिर क्या करेगा, जो जिंक है वो कॉपर को उसकी प्लेस से हटा देता है और उसकी प्लेस पे वो खुद बैठ गया। अब क्या है कि वो जिंक सल्फेट बना दिया और जो कॉपर था, यहाँ से कॉपर जो है अलग हो गया। तो सेकंड एग्जांपल में भी यही हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को उसकी प्लेस से हटा देता है। जो फोर्थ है, अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो चौथा है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
इसे द्विविस्थापन का नाम दिया जाता है। द्विविस्थापन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हम डेफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक्चुअली में होता है क्या इसमें, सच रिएक्शन इन विच, ये इसकी डेफिनेशन है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यानी कि जिस अभिक्रिया में आयनों के बीच आदान प्रदान होता है उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है बहुत सिंपल है, जैसे कि Na2SO4 प्लस में BaCl2 BaSO4 प्लस में 2NaCl। वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट इज डन बाय 2 टाइम्स इन अ रिएक्शन। यानी कि द्विविस्थापन में क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो 2 बार की जाती है। जैसे कि हम पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो उसमें क्या था, एक एलिमेंट दूसरे को हटा रहा था। इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट जब दूसरे को हटाएगा तो दूसरा भी पहले वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है जैसे Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट प्लस में BaCl2 बेरियम क्लोराइड है। तो Na2SO4, तो सोडियम और हम बेरियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम जो होगा वो बेरियम को क्या करेगा, उसकी प्लेस से डिस्प्लेस करेगा। सोडियम क्या करेगा, अगर हम बात करते हैं तो सोडियम क्या करेगा, उस बेरियम को उसकी प्लेस से हटा दिया और उसकी जगह पे खुद चला गया। तो ये देखेंगे हम यहाँ पे सोडियम जो है बेरियम को हटा के क्लोरीन के पास चला गया तो NaCl बना दिया। इसी तरह से क्या है कि जो बेरियम है वो सोडियम को हटा देगा और इसकी जगह पे वो खुद चला जाएगा। तो इस तरह से क्या बना, बेरियम सल्फेट बना दिया प्लस में NaCl बना दिया, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। इसमें क्या हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि 2 टाइम्स इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, इसीलिए इसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि 2 बारी हो रही है। सोडियम ने बेरियम को हटाया और बेरियम ने सोडियम को हटाया, यानी कि एक दूसरे के उसने प्लेस को उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। बेरियम सोडियम की जगह पे चला गया और सोडियम जो है बेरियम की जगह पे चला गया। यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है। आयन का एक्सचेंज किस तरह से होता है वो मैं समझा देता हूँ। जैसे सोडियम और बेरियम ये दोनों क्या होते हैं, मेटल होते हैं। सोडियम क्या है, और जो सल्फेट होता है SO4 जो है वो नेगेटिव टर्म होता है, क्लोरीन भी नेगेटिव टर्म होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं एनायन टर्म्स में होते हैं ये। तो सोडियम क्या किया, क्लोरीन के साथ मिल करके यानी कि प्लस माइनस ये दोनों मिल करके NaCl बना दिए और बेरिलियम BaSO4 बना दिया, बेरियम सल्फेट बना दिया। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ आयन भी हो रहा है। इसका प्लस दूसरे वाले का माइनस पे गया और दूसरा वाला प्लस जो था वो पहले वाले माइनस के साथ आ गया। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की हम बात करते हैं। और रिडक्शन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन की अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, द गेन ऑफ ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन, यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो उसे हम क्या कहेंगे,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, प्लस ओ होता है, यानी कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो यानी कि प्लस हो, इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और दूसरी बात करते हैं रिडक्शन। रिडक्शंस में क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो माइनस होता है यानी कि रिड्यूस होता है, और इसमें क्या होता है कि जो आपका हाइड्रोजन है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, Cu प्लस में O2, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके जब इसे हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो बना इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो गया। दूसरी रिएक्शन हम बात करते हैं तो CuO प्लस में H2, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन इसमें था, ठीक है, तो ऑक्सीजन देखेंगे कि इसमें रिड्यूस हो रहा है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया और कॉपर सिर्फ अलग हो गया, और H2 हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ गया है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, रिडक्शन रिएक्शन का ये वाला एग्जाम्पल है, और ये ऑक्सीडेशन का, ये जो है ऑक्सीडेशन का है, और ये जो है रिडक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन जो है इसे हम सिंपल समझते हैं। जो रिडॉक्स है मिलके बना है, एक रिडक्शन और दूसरा जो है ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसमें दोनों मिले होते हैं, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड भी होता है और ऑक्सीजन जो है रिड्यूस भी होता है, यानी कि वी कैन से दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं CuO प्लस में H2 हीट दिया गया है, कॉपर प्लस H2O बना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड है। अब क्या है कि जिस में से ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसमें से ऑक्सीजन जो है रिड्यूस होता है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो जो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है कम हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिडक्शन कहा गया है। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पे था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन जाके यहाँ पे ऐड हो गया, हाइड्रोजन तो है ही अपनी जगह पे, हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया। और कॉपर ऑक्साइड में से क्या चीज़ हटा है, तो ऑक्सीजन हटा है, यानी कि ऑक्सीजन जहाँ से रिड्यूस होता है उसे रिडक्शन कहा जाता है, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है उसे रिडक्शन ही कहा जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब सोचने वाली बात है कि इसमें हम जो हमारे पास लास्ट टर्म बना है H2O जो बना है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है या ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो आप लोग ये भी बोलोगे कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इसका नाम रिडक्शन क्यों नहीं रखा गया। तो एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन
अपनी प्लेस पे ही है, हाइड्रोजन में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ है, ना कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ है। इसीलिए हम इसका नाम क्या देंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे इसे। अदर एग्जाम्पल भी है, जैसे ZnO प्लस में कार्बन है, ZnO हो गया, कार्बन हो गया, तो ZnO जिंक ऑक्साइड है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड था पहले से। अब जब ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ, तो जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है उससे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जिसमें ऑक्सीजन, अब देखिए कार्बन अपनी जगह पे है, कार्बन के साथ क्या ऐड हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड हो गया और कार्बन हो गया। जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अगर हम बात करते हैं, तो जिंक के साथ ऑक्सीजन पहले से ऐड हो रखा है। जब जिंक ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन जब बाहर निकल गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है रिडक्शन। कार्बन अपनी प्लेस पे ही था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन जब रिमूव हो करके कार्बन के साथ ऐड हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन नाम होगा, ऑक्सीडेशन नाम होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, MnO2 प्लस में HCl है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैग्नीज के साथ जो है मैग्नीशियम के साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हो रखा है पहले से। अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से रिमूव हो गया, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। HCl की बात करते हैं। HCl में से क्या हुआ है, हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, और हाइड्रोजन के साथ जो है यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम इसे बोलेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, तो हाइड्रोजन जिसमें रिमूव होता है उसे भी ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कोरोजन से पहले हमारे पास दो टॉपिक और हैं, वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक केमिकल जो रिएक्शन है वो कम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया का ही एक भाग है। एक्सोथर्मिक जो वर्ड है इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा का बाहर निकलना। इसी तरह से एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, थर्मिक का मतलब होता है हीट। जो थर्मिक वर्ड है इसका मतलब होता है हीट, यानी कि ऊष्मा, और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट होना।
यानी सी यानी हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक जो है इसमें क्या हुआ है, जो हीट हो वो बाहर निकले, यानी कि जिस अभिक्रिया में हीट बाहर निकले उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि हम किसी प्राकृतिक गैस को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें से कौन सी चीज़ें निकलती है बाहर, जैसे CH4 है, मीथेन है, प्लस में ऑक्सीजन है। तो मीथेन को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इससे क्या है, CO2 जो है गैस बाहर निकलती है और H2O जो है वो गैस के रूप में बाहर निकलती है। जो CO2 है ये हीटिंग वाली गैस होती है, जो कार्बन है वो एक गर्म गैस होती है। यानी कि जब हम मीथेन चूल्हा वगैरह जलाते हैं, स्टोव वगैरह जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि जो ज्वाला निकलती है, यानी कि हीट उसमें एग्जिट होती है। तो जिस अभिक्रिया में हीट जो है वो एग्जिट हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अदर जो एग्जाम्पल है, रिस्पायरेशन, श्वसन। श्वसन में एक्चुअली होता है क्या है कि जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर हम क्या निकालते हैं, CO2 गैस बाहर निकालते हैं। इसीलिए रिस्पायरेशन इज अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या था कि जो हीट थी वो बाहर निकल रही है। अगर हम एंडोथर्मिक की रिएक्शन की बात करते हैं, एंडोथर्मिक में क्या है कि हीट बाहर नहीं निकलती है, इसमें हीट दी जाती है। तो जिस रिएक्शन में हीट दी जाती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारे पास, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जब इसे हीट किए हैं तो हीट करने के बाद क्या हुआ, हीट करने के बाद हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला। इसमें हम हीट जो है वो ऐड किए हैं, यानी कि हीट हम ऑलरेडी गिवन कर रहे हैं। तो जिसमें हम हीट पहले से देते हैं उसे एंडोथर्मिक बोला जाता है, और जिसमें से हीट बाद में निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जिस रिएक्शन में हीट दी जाती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि ऊष्मा उसमें अवशोषित होती है, ऊष्मा उसमें दी जाती है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट होता है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये रही, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जिसमें एनर्जी जो है एब्जॉर्ब की जाती है, इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। डिकम्पोजिशंस यहाँ पे 3 प्रकार से कराई जाती है, एक तो हीट के थ्रू, एक तो हीट के थ्रू, और जो सेकंड है
वो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, और जो थर्ड है वो सनलाइट के थ्रू। तो यहाँ पे 3 तरीके से जो है डिकम्पोजिशंस करवाई जाती है, यानी कि वियोजन किया जाता है। हीट के थ्रू, इलेक्ट्रिक के थ्रू और सनलाइट के थ्रू। तो ये 3 प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है डिकम्पोजिशन करवाई जाती है। यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास ये वाला। हाँ तो दोस्तों, यदि आप इसी तरह की शानदार ट्रिक पाना चाहते हैं या फिर एनसीईआरटी सिलेबस के रिगार्डिंग सिंपल और ट्रिकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही अपने सुझाव इस कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें, ताकि हम उसके रिगार्डिंग काम कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।